हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारा जो चंद्रयान 3 था वो बहुत ही सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड हो चुका है। आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, इतिहास का दिन है, और ये दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और जो इसरो के महान वैज्ञानिक हैं, इससे जुड़े हुए और अन्य लोग जो काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे वो उनकी मेहनत है। ये सब उन्हीं की वजह से सब कुछ संभव हुआ है। तो उसमें हम लोग भी खुशी मना रहे हैं इसी वजह से, है ना। तो चलिए एक बार बोलेंगे जय हिंद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो हमारे चैप्टर चल रहा था परसेंटेज में हमारी 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने समझा दिया आपको, उससे संबंधित क्वेश्चन भी कराए हैं। और इसी मैथ सीरीज में हम आगे के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और किस किस टाइप के हैं, और वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए आज हम एक दो बिंदुओं को टच करते हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चनों को देखते हैं क्या है बिंदु और क्या है उनसे संबंधित क्वेश्चन। जैसे कि एक बिंदु दे रखा है, एक पॉइंट है कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे। प्रतिशत वृद्धि व कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इस पे हम आज देखो, इससे संबंध देखो, प्रतिशत वृद्धि पे क्वेश्चन हमने कराया, प्रतिशत कमी पे हमने क्वेश्चन कराया, दोनों को समझाया बहुत अच्छी तरीके से। अब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट है दोनों को मिक्स करके अगर आ जाए तो कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन लेता हूँ और उससे आपको समझाता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन है जैसे कि दे रखा है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति की आय कितनी 10% बढ़ी तथा कुछ दिनों बाद 20% फिर बढ़ गई। तो व्यक्ति की कुल बड़ी आय प्रतिशत में बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यक्ति है कोई, उसकी कुछ आय हो रही होगी, मुझे नहीं पता कितनी रही होगी, ठीक है। तो पहले 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी बाद में, और उसके बाद उसने पूछा है व्यक्ति की कुल बड़ी आय प्रतिशत में बताओ, टोटल आय कितनी बढ़ी है वो आपको पूछा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसमें कि सबसे पहले मैं देखूंगा इसको बेसिक से, ठीक है। बेसिक से कराऊंगा इसे, मैं सबसे पहले मैं कराऊंगा बेसिक से आप देखें, उसके बाद इसी के लिए मैं एक फॉर्मूला बताएंगे और उस फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक देखूंगा। देखो उसकी आय कितनी रही होगी, मानते हम 100 रुपये रही होगी, ठीक है। कितनी रही होगी, 100 रुपये रही होगी। पहले उसकी आय 100 रुपये रही होगी, और यानी पहले आय, ठीक है। और फर्स्ट टाइम कितनी बढ़ी है, फर्स्ट टाइम 10% बढ़ी, किसकी बढ़ी होगी, इसकी बढ़ी होगी, है ना। जब 100 की अगर 10% अगर निकालो, 100 का अगर 10% अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10% अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ फर्स्ट टाइम जो आय बढ़ी होगी इसकी, तो 100 तो है ही, और 10 और बढ़ गई तो कितनी बढ़ी होगी,
बढ़ के कितनी हो गई होगी, 110%, 110 हो गई होगी, ठीक है। अब दूसरी बार क्या हुआ है, अब दूसरी बार क्या हुआ है, दूसरी बार वो 20% बढ़ी है, दूसरी बार कितनी बढ़ी है, 20% बढ़ी। अब 20% जो बढ़ी होगी, पहले तो इतनी थी, अब दूसरी, अब देखो फर्स्ट टाइम बढ़ के कितनी हो गई, 110 पर 110 हो गई, ठीक है, 100 के स्थान पर 110 हो गई। अब जो 20% बढ़ेगी वो किस पे बढ़ेगी, 110 पे बढ़ेगी, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम कितनी हो जाएगी, सेकेंड टाइम हो जाएगी 110 का, अगर हम 20% अगर निकालेंगे यहाँ से तो 0000 कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी, ठीक है, 22 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ इसे, मैं कह सकता हूँ कि आय यहाँ पर कितनी थी, 110 थी, 110 में अगर हम 22 प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 132, कितनी हो जाएगी, 132 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि उसकी आय पहले 100 रुपये रही होगी, उसकी आय उसकी 100 रुपये रही होगी, उसके बाद बढ़ करके कितनी हो गई, पहले टाइम बढ़ी 10% तो बढ़ करके 110 हो गई। अब दूसरे टाइम 20% और बढ़ी है, दूसरे टाइम 20% और बढ़ी है, तो टोटल बढ़ी के कितनी हो गई होगी, सेकेंड टाइम बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 132 हो गई होगी। अब मैं कह सकता हूँ कि जो बड़ी आय है वो कितनी है, केवल जो बड़ी आय है, तो क्या होगा, इसमें से मैं 100 को माइनस कर दूंगा, 100, 132 माइनस के 100, बड़ी जो इंक्रीज हुई है आय वो कितनी हो जाएगी, 132 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 32। तो मैं कह सकता हूँ कि 32 रुपये बड़ी होगी, 32 रुपये बड़ी होगी। उसने पूछा किसमें है, परसेंटेज में पूछा है, इसी को उसने परसेंटेज में पूछा है। तो आप जब परसेंटेज में बड़ी आय अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कितनी बड़ी है, 132 बड़ी है, और पहले कितनी रही थी, 100 रुपये रही है, बट्टे में कितना कर दो, 100 कर दो। और देखो परसेंटेज यहाँ पे लगाना है तो 1/100 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया था पहली क्लास में परसेंटेज की, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, सॉरी ये हटा दो, अगर यहाँ से, हाँ देखो हमने क्या बताया था, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो इसको अगर देखोगे तो 100% 1, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ अगर परसेंटेज का साइन यहाँ लगेगा, परसेंटेज का अगर साइन लगेगा तो 100 का गुणा यहाँ होगा, ना कि 1/2 का होगा, ठीक है। अब यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा, 32%, कितना बचेगा, 32%। और जो बढ़ी हुई आय परसेंटेज में होगी वो कितनी हो जाएगी, 32% हो जाएगी, ठीक है, 32% हो जाएगी। अब देखो ये तो आपका बेसिक से होगा, पूरा पूरा का पूरा बेसिक से हो गया, ठीक है। पहले आप ये नोट करेंगे, इधर वाला आप नोट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर के ये वाला नोट कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया होगा। अब इसी को मैं फॉर्मूले समझाते हैं, एक फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, उस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, समझेंगे इस क्वेश्चन को। हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो पहले कितना है, 10% क्या हुआ है, प्लस हुआ है, ठीक है। फिर कितना हुआ है, 20%, 20% क्या हुआ है, प्लस हुआ है, दोनों में प्लस हुआ है, ठीक है। तब क्या होगा, देखो ऐसे जब दे रखा हो दो बार तो परसेंट परिवर्तन बराबर यानी कह सकते हैं पहला परसेंट यानी फर्स्ट परसेंट प्लस सेकंड परसेंट प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड बटे 100%, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका रहेगा, ये फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा आपका। इस फॉर्मूले में रख के मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, प्रतिशत परिवर्तन, जो भी मान लो ये क्या होगा, जैसे परिवर्तन का मतलब अभी मान लो यहाँ प्लस प्लस है तो मैं अभी बोल दूँ यहीं पे लिखा दूँ प्रतिशत बड़ी या फिर बड़ी आय, ठीक है, प्रतिशत बड़ी आय अगर मैं लिख दूँ
तो अब यहाँ पे बड़ी, अब यहीं पे अगर दे देता -20 देता यानी बाद में कमी हुई है, तब उसके लिए फॉर्मूला चेंज करना पड़ता। इस वजह से मैंने क्या किया कि इसमें परिवर्तन लगा के, यानी प्रतिशत परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होगा, इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, उसके लिए जो परिवर्तन होगा वो हमने परिवर्तन बराबर, यानी परिवर्तन दोनों के लिए आ जाएगा। ठीक है, परिवर्तन शब्द आएगा दोनों के लिए, चाहे तो इंक्रीज होगी चाहे डिक्रीज होगी, है दोनों के लिए हो जाएगा। तो परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन बराबर फर्स्ट परसेंट प्लस सेकंड परसेंट प्लस का फर्स्ट इंटू सेकंड परसेंट बटे 100। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे वैल्यू कैसे रखनी है। अगर यहाँ पे देखो प्लस के दोनों, तो दोनों के दोनों प्लस प्लस के रखेंगे। अगर मान लो इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे प्लस के ही रहेंगे, सब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों प्लस के रहेंगे। अगर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो फिर दोनों माइनस के होंगे। एक डिक्रीज हो रहा है एक इंक्रीज हो रहा है तो फिर क्या करोगे, उसी अनुसार रखेंगे। जो डिक्रीज हो रही है उसके लिए माइनस का साइन यूज करेंगे और जो इंक्रीज हो रही है उसके लिए प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, प्लस का साइन यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें रखते हैं, इसमें क्या करते हैं, रखते हैं, इसमें रखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, यानी परसेंट परिवर्तन, परसेंट परिवर्तन कितना हो जाएगा, पहला कितना है 10% है, प्लस दूसरा 20% है, प्लस का 10% इंटू 10 इंटू 20 बटे 100%। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसे। देखो 0 0 0 0, ठीक है, यहाँ कट के आ जाएगा कितना, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30%, प्लस कितना हो जाएगा ये 2%। तो मैं कह सकता हूँ कितना निकल के आ गया 32%। यानी टोटल जो परिवर्तन हुआ है उसमें परिवर्तन कितना हुआ है, परिवर्तन जो हुआ है 32% हुआ है। यही हमने आपको बेसिक से बताया था अभी, और यही हमने क्या किया, फॉर्मूले में रख के बता दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्वेश्चन का। चलिए और बढ़ते हैं आगे, समझते हैं और क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो क्लास को फटाक से शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए इसी तरह मेहनत चलती रहेगी और आप लोग एक दिन कामयाब इस क्लास को देखकर ही होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दे रखा है मोहन की मार्कर, मोहन ने अपना व्यय, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया। पहले क्या किया उसने, पहले 15% माइनस किया। ठीक है, माइनस किया यानी घटाया। पुनः क्या किया उसने, पुनः 5% घटाया। पुनः पहले 15% घटाया फिर 5% घटाया। मैं माइनस का साइन क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो साइन उसमें यूज होगा। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ माइनस की साइन की जगह में घटाना भी लिख सकता था, लेकिन इससे आपको पता लगेगा कि उसने हमें साइन किस चीज़ का लगाना है। ठीक है, प्लस लगाना है या फिर माइनस लगाना है, इस वजह से। ठीक है, इस प्रकार उसके व्यय में कुल, आप क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन नोट करेंगे तो क्वेश्चन में आप तो इस तरह के भी नोट कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे यहाँ पर घटाना लिखेंगे, 15% घटाया पुनः 5% घटाया। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है, देखो अब बेसिक से हमने बता दिया है, तो बेसिक का मतलब ये है कि आप लोग कर सकते हैं उस तरीके से, नहीं तो बताओ फिर हम बता देंगे। ठीक है, चलो हम बता ही देते हैं बेसिक से, और फॉर्मूले दोनों से बताएंगे।
जैसे मान लो उसकी आय पहले कितनी रही होगी, 100 रुपये रही होगी। 100 ही क्यों मैं मानता हूँ, 2 से भी मान सकता हूँ, 3 से मान सकता हूँ, 1000 मान सकता हूँ, 10,000 मान सकता हूँ। 100 में इस वजह से मानता हूँ कि 100 से थोड़ा आसान पड़ जाता है हमारा कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमने मान ली उसकी आय 100 रुपये रही होगी पहले, पहले व्यय कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा। मान लो 100 रुपये पहले खर्च करता होगा वो, ठीक है, 100 रुपये खर्च करता होगा। पहले उसने 15% कम किया इस पे, तो फर्स्ट टाइम उसने कितना कम किया, फर्स्ट टाइम माइनस किया उसने किस पे, इस पे, ठीक है। कम किया तो 15% हम निकालेंगे तो कितना, 15 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 15 निकल के आ जाएगा। तो फिर अब ये 15 यानी 100 पहले थी और 15 कम हो गई, तो बचेगा कितना आपके पास, आपके पास बचेगा 100 माइनस 15 तो यानी 85। अब वो 85 रुपये खर्च कर रहा होगा, ठीक है, अब वो 85 रुपये खर्च कर रहा होगा। अब इसमें भी उसने क्या किया, 5% कम कर दिया। तो सेकंड टाइम हम कह सकते हैं, सेकंड टाइम क्या किया उसने कि 85 पे और 5% कम कर दिया। या फिर आप इसी 85 को देखो, इसको 5% ऐसे करके कर रहे हो तो इस तरह भी कर सकते हैं आप, 95/100 कर सकते हो, ठीक है। 19 पंजे 95 और 20 पंजे 100, ठीक है। ये हो जाएगा, 5 से काटोगे 4 बार जाएगा और 5 से काटोगे 17 पंजे 85 हो जाएगा। और कह सकता हूँ उसे ये 19 है, 17 गुणा 19/4, इसको हम डिवाइड कर लेंगे किससे, 4 से। तो 4 चौक 16, बचेगा कितना, 1। तो पॉइंट लगाया, उस पर 0 बढ़ा दिया, 10 हो गया। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो 4.25 इंटू 19, ठीक है। इसको आपस में गुणा कर लो, देखो 19 पंजे 95 और 19 पंजे 95, 19 दूनी 38 और 9, 38 और 9 कितना हो जाएगा, 38 और 9 47, 47 और 19 76 और 4 कितना हो जाएगा, 80। मैं कह सकता हूँ कि कम होने के बाद सेकंड बार उसकी जो खर्च है वो कितना रह जाएगा, 80.75 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 80.75 रह जाएगा। पहले था कितना, 100 रुपये था, तो कितना कम कर दिया, कम किया खर्च। तो मैं क्या करूँगा, 100 में से माइनस कर दूंगा 80.75, 80.75 अगर माइनस करूंगा तो यहाँ निकल के आ जाएगा आपका कितना, यहाँ निकल के आ जाएगा 19.25, ठीक है। अब ये पूछा परसेंटेज में है, किसने पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ उसे, क्या कह सकता हूँ मैं, कि परसेंटेज कमी या परिवर्तन भी लिख सकते हैं। यहाँ कमी दे रखा है तो कमी लिख लो, कितना हो जाएगा 19.25 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 19.25%, ठीक है, 19.25%, ठीक है। बोलो समझ में आया, समझ में आया होगा। और जब समझ में आ गया तो क्या करेंगे, फटाक से नोट कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक, फटाक से नोट कर लेंगे, कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इसे फॉर्मूले से, इसको हम देखते हैं फॉर्मूले से। ये आपको बेसिक से हो गया, अब हम फॉर्मूले से बताते हैं किस तरह होगा। देखो पहले उसमें क्या दे रखा है, यानी 15% की कमी, पहले कितना दे रखा है, 15% की कमी, और फिर क्या दे रखा है, 5% की कमी, ठीक है। पहले 15% की कमी, फिर 5% की कमी। तो निकालो यहाँ पे कमी, परसेंट कमी बराबर पहले टाइम माइनस के 15, दूसरे टाइम माइनस के 5 और फिर उसका प्लस, और यहाँ पे माइनस के 15 और गुणा के बाद माइनस के 5 अपॉन 100, ठीक।
देखो माइनस का 15 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ प्लस ही रहेगा, ठीक है। माइनस से माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 15 पंजे 75 अपॉन 100 ठीक है, अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब इसको मैं अगर भाग करूंगा, तो मेरा हो जाएगा माइनस के 20 प्लस के 0.75। तो क्या करेंगे, देखो ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का अगर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 19.25, 19.25 यही तो होगा, 19.25 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, परसेंट कमी निकालनी है। तो परसेंट पर कमी हमारी कितनी हो जाएगी, यही तो हो जाएगी परसेंट कमी, ठीक है। परसेंट कमी हमारी यही तो हो जाएगी, यही तो निकाली थी हमने यहाँ ये परसेंट कमी हमारी यही हो जाएगी, माइनस का 19.25, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूले से हो गया, वो बेसिक से हो गया। कि अब मुझे लगता है कि बेसिक से कराने की जरूरत नहीं है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाए आप लोगों को और आपको समझ में भी आए होंगे, ठीक है। अब हम कराएंगे एक दो क्वेश्चन और कराएंगे इस पॉइंट से संबंधित, तो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मैं कह सकता हूं एक दुकानदार माल खरीदते समय, लिख लेता हूं, चलो। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% और बेचते समय 5%, 10% तथा बेचते समय 5% ठगता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कोई दुकानदार है, पहले क्या करता है वो 10% ठगता है, बाद में फिर 5% ठगता है, तो टोटल उससे कितना लाभ होगा। तो ठगने का मतलब क्या है, दुकानदार लाभ कर रहा है और दुकानदार को ही पूछा है कितना लाभ होगा, तो उसी के रेफरेंस से हम बोल सकते हैं कि पहले वो कितना 10% का लाभ कमा रहा था, है ना। पहले 10% ठगा उसने, तो 10% का लाभ हुआ, यानी प्लस बोल देंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या किया उसने, 5% का 5% का लाभ कमाया उसने, 5% का लाभ कमाया उसने, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो टोटल उससे कितना लाभ हुआ है इसको निकालना है। तो क्या निकालना है कि परसेंटेज परिवर्तन बराबर हो जाएगा, पहला कितना है 10 और दूसरा कितना है 5, तो प्लस 10 गुणा 5 अपॉन 5/100। तो देखो 50/2, तो यहाँ निकल के आ जाएगा 10 और 5 15 प्लस का 1/2, 5 1/2 का मतलब 0.5, ठीक है 0.5। तो मैं कह सकता हूँ इसको कि 15.5%, 15.5%, यही तो आंसर निकलेगा इसका, 15.5% हो जाएगा, ठीक। नोट कर लीजिए।
चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई। पहले उसकी 20% बढ़ी, फिर कुछ दिनों बाद 10% घट गई, इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, पहले 20% मजदूरी बढ़ी तथा बाद में 10% घट गई, बाद में 10% घट गई, तो उसकी मजदूरी में क्या परिवर्तन हुआ। उसकी मजदूरी में क्या परिवर्तन हुआ, पहले क्या हुआ, मजदूरी 20% बढ़ी, बाद में क्या हुआ कुछ दिनों बाद कि वही मजदूरी में क्या हुआ 10% घटा दिया गया। तो देखिए पहले 20% बढ़ी है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 20% प्लस, जब प्लस हुई है तो प्लस लगाएंगे, अब फिर बाद में 10% अगर माइनस हुई है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। तो परसेंट परिवर्तन यहाँ कह सकते हैं, परसेंट परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, परसेंट परिवर्तन बराबर हो जाएगा, पहले बढ़ रही है तो मैं प्लस का ही साइन रखूंगा, फिर बाद में माइनस हो रही है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और प्लस का 20 इंटू माइनस का 10 अपॉन 100। ठीक है, और यहाँ लग जाएगा परसेंटेज का साइन, तो ये हो जाएगा 20 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और प्लस देखो प्लस, और यहाँ पे अगर देखूंगा 0 0 0 0 कट जाएगा, ये प्लस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस का 2 रह जाएगा, परसेंटेज यहाँ भी परसेंटेज। ठीक है, टोटल यानी यहाँ मत लगाओ, यहाँ पूरे पर लगा लो परसेंटेज। ठीक, मैं 10 में से अगर 2 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 8%। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ उस व्यक्ति की जो मजदूरी जो बढ़ी है, टोटल जो उसकी मजदूरी में जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है, 8% क्या हुआ है, वृद्धि हुई है ना, यानी कह सकता हूँ प्लस लगा दो यहाँ पे, ये वृद्धि हुई है, 8% का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। लिख लो, अरे यार क्षेत्रफल तथा आयतन पर आधारित प्रश्न। अगला ये टाइप है क्षेत्रफल तथा आयतन पर आधारित प्रश्न। इस पे क्या होगा, इसमें कह सकता हूं मैं क्षेत्रफल और आयतन, इसमें 2D पे मान लो, ये आपने पढ़ा होगा एरिया वॉल्यूम, उसमें 2D है ना, क्षेत्रफल यानी एरिया, आपने एरिया वॉल्यूम जो पढ़ा है ना मेंसुरेशन में, उसमें 2D संबंधित ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे सामने देखने के लिए। ठीक है, जैसे कि द्विविमीय
गुणनफल बोल सकते हैं इनके लिए। तो मैं इसमें होगा क्या, पहले कोई चीज़ दे रखी होगी, मान लो त्रिभुज दे रखा होगा या वर्ग दे रखा होगा या आयत दे रखा होगा या फिर क्या सर्किल दे रखा होगा या फिर गोला दे रखा होगा। उसके लिए क्या होगा, पहले कोई चीज़ बढ़ रही होगी फिर घट रही होगी या फिर बढ़ रही इसमें सॉरी इससे नहीं होगा, मतलब कि कहने का मतलब हमारा ये है कि जो कैसे कोई चीज़ है कि एक भुजा बढ़ रही है दूसरी भुजा, जैसे मान लो आयत में मान लो आयत की लंबाई बढ़ी और चौड़ाई भी बढ़ गई, ठीक है, आयत की लंबाई बढ़ी और चौड़ाई बढ़ी, या फिर चौड़ाई बढ़ रही है लंबाई बढ़ रही है, या फिर चौड़ाई बढ़ रही है लंबाई कम हो रही है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको ये जो पॉइंट है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ। इस पर एक क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। आयत की लंबाई कितनी, यानी आयत बनाई देता हूँ, आयत की लंबाई पहले 5% यानी प्लस का मतलब बढ़ाई गई, ठीक है, 5% बढ़ाई गई तथा बाद में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसे हटा दो, सॉरी लंबाई तो रहेगा ही रहेगा, लंबाई तो रहेगा ही रहेगा, पहले हटा दो। उसकी लंबाई कितनी 5% बढ़ाई तथा चौड़ाई कितनी 10% बढ़ाई, चौड़ाई 10% बढ़ी है, चौड़ाई कितनी 10% बढ़ी है। तो क्या है, इस प्रकार उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो मैं उसने पूछा है, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हुई है, ठीक, कितने परसेंट वृद्धि हुई है। तो देखो फॉर्मूला आपके लिए वही लगेगा जो मैंने अभी बताया था आपको। क्या बताया था, परसेंट परिवर्तन बराबर पहला फर्स्ट टाइम परिवर्तन जो होगा वो प्लस सेकंड टाइम जो परिवर्तन होगा वो प्लस फर्स्ट टाइम इंटू सेकंड टाइम अपॉन 100, और पूरे को मैं कह सकता हूँ परसेंटेज, ठीक, परसेंटेज लगा देंगे पूरे को, क्या लगा देंगे पूरे पे परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। ये आपके लिए फॉर्मूला रहेगा। देखो मैं जैसे इसमें लगा के देखता हूँ कि पहली लंबाई में वृद्धि हो रही है, यानी लंबाई में यानी एल बराबर क्या हो जाएगा 5% की वृद्धि हो रही, लंबाई 5% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। फिर चौड़ाई यानी बी, ठीक है, ब्रेड्थ होता है ना चौड़ाई, ब्रेड्थ में कितना हो रहा है 10% की वृद्धि हो रही है, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब वृद्धि यहाँ भी है वृद्धि यहाँ भी है, तो मैं क्या करूँगा उठा के यहाँ पर रख दूंगा दोनों को। देखो 5% प्लस 10 प्लस 5 इंटू 10/100, और पूरे क्या लग जाएगा परसेंटेज लग जाएगा। क्या निकाल रहे हैं हम, निकाल क्या है परिवर्तन, ठीक है, यही तो निकाल रहे हैं इसके बराबर। तो निकालो, देखो 5 और 10 कितना हो जाएगा 15 प्लस का 50/100, 50/100 हो जाएगा। इसे काटोगे तो कितना 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5, तो 15.5। देखो परसेंट परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा 15.5 ये हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा 15.5 की क्या होगी वृद्धि होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मैं इसको बेसिक से आपको कैसे बताएंगे, इसको मैंने फॉर्मूले से आपको बता दिया, अब मैं इसी को बेसिक से बताएंगे, ठीक है। पहले इसको नोट करिए।